अरे पापा जी तुम मानो चाय जगह दोगे चाय छोड़ नहीं पाते चाय चाहिए। अरे पापा तो कैसे बोला ना थोड़ा और ये पास रही हूँ अभी आप कब आ रहे हो? हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने कल का ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से आज का ब्लॉग स्टार्ट है। सो अब शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं। तो मैं वापस निकल रही हूँ ससुराल के लिए। तांशु तुम्हारी कैप और चश्मा कहाँ है आपकी? आपकी जरूरत थोड़ी ना कैप और चश्मे की, रख दो अंदर बैग में। फिर ये रास्ते में देता फिरेगा। तो लगा ले चल लगा ले घंटे लगा ले स्कूल से आएगा बड़ा हीरो बन गया, चश्मा पीछे लगा कर कभी पीछे शर्ट में लगा लेगा, कभी यूं ऐसे पीछे के साथ गर्दन फंसा लेगा। हीरो से कम लंबा और शीशे में यूं ऐसी एक्टर करवा यूं करके हेयर करेगा। हाँ पापा सही कह रहे हैं, ऐसे यूं ऐसे पंजे के बल में ऐसे ये ताड़ापन होता है। अब मेरा हाथ जितना जाता है बस अब नहीं उठता इससे ऊपर। थोड़ा सा कोशिश किया करो, एक्सरसाइज वगैरह किया थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, यूं ऐसे करते रहो ऐसे ऐसे नहीं जाता है, यहाँ तक होता है ना चीज। यूं करो, ऐसे करो, यूं करो। अभी पापा जी तुम मानो चाय जगह दोगे चाय छोड़ नहीं पाते चाय चाहिए। अरे पापा तो अरे तुम मानो एक्टाई तो उन्हें 6 बता दी, अब करे कौन? अरे अभी तो पापा कोई आ रहा है ना, अभी घर में कोई गेस्ट आ रहा है बाहर से। हां तो अभी पापा चाय पियोगे? आधी कप पी लेंगे, आधी कप चाय पापा जी चलेंगे। चलो बेटा तांशु, चलो तांशु चलो। तो चलते हैं फ्रेंड्स। और अभी यहाँ पे बातें चल रही थी ऐसे, मम्मी के हाथ में अभी पेन सही नहीं हुआ है, अभी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई है कि उस एक्सरसाइज करो आप डेली तो आराम मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी जो पूरी तरीके से हाथ उठ नहीं पाता। और पापा के लिए भी इसलिए मजाक चल रही थी चाय को लेकर के, पापा चाय बहुत पीते हैं और पापा को जो है गैस की प्रॉब्लम रहती है। पापा के लिए मतलब पापा चाय ना पिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चाय गैस बनाती है। लेकिन पापा चाय नहीं छोड़ पाते हैं, चाय के बहुत शौकीन है पापा। पहले बिल्कुल नहीं पीते थे, पहले पीते नहीं थे। हाँ, चाय बनाने को लड़ते और अब पहले चावल भी नहीं खाते थे, अब चावल ही बहुत खाते हैं। और चलते चलते यूं ही बातें छिड़ गई पापा के चाय को लेकर के। हमारे पापा चाय बहुत पीते हैं और इतना मना करते हैं पापा से कि पापा चाय मत पिया करो, आपको गैस बहुत बनती है, पर पापा चाय छोड़ ही नहीं पाते हैं। एक ही ले लो ना, एक हमें दे दो। कितने तांशु? कितने दे? कितने और गिनती सही नहीं हुई तो वापस कर दिया जाएंगे। मामा दे दे रहा हूं मैं, दे दो वो नानू को दे दो, नानू को दे दो। नहीं वापस लेना, अगर ये गिनती सही नहीं बताए तो बोले दे दो ना। नहीं पहले इसे गिनती करने दो, कितना है? 100 है? चल तो ठीक है। ये वाले लो 100 का नोट दिला रही है क्या? ब्लड फील हो रही है। ये कितने हैं? 200 हो गए? अरे 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 वो तो चेंज हुए ना दाम, तो गलत बात है ये तो आपकी। सौरभ मामा के बेटा कान काट ले, सौरभ मामा आगे तेरे तो सोच लियो। चलो आओ, क्या आओगे सब दे देंगे। अभी आओगे ना? नहीं मेरे को। हाँ कोई बात नहीं, आओ। कैसे बोला ना थोड़ा
चश्मा लगा के कैसा है। और जब अंशु हम सभी के पैर छू रही थी तो तांशु अपनी मम्मी को बड़े ही प्यार से आशीर्वाद दे रहे थे, सदा सुख रहो, सदा खुश रहो। और ये देखो अपना चश्मा ना कभी नानी के उस पे लगाते हैं, कभी मेरे आंखों पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मना कर रही हूँ कि ऐसे मत करो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे साइज़ का है, हमारे लगाओगे तो ये मतलब ख़राब हो जाएगा, इसकी जो डंडी है वो मतलब थोड़ी सी फैल जाएंगी, तो ये आपके नहीं लग पाएगा फिर। लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। और आज का दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मुश्किल से 4-5 घंटे हम यहाँ पर रुक पाए हैं और अब जाना भी पड़ रहा है क्योंकि ससुराल में वहाँ सब लोग वेट कर रहे होंगे। अब वहाँ भी मैं कुछ दिन रह लूँ। चलो भाई, गेट पकड़ के उतरना पड़ेगा यहाँ से। गेट पकड़ के उतरना पड़ेगा। एक जोड़ी चप्पल यहाँ रखी है, ये तो नहीं ली है और काली सी यहाँ रखी है। हाँ, क्या करूँ, 10 साल को शादी में जहाँ चप्पल नहीं थी मेरे पास, हमें लेनी पड़ी। अब वो यहीं उठा के रख देना, जब यहाँ पे कहीं जाती हूँ फंक्शन में तो काम आ जाएंगे। चलो तांशु, मम्मी को बाय बोलो, नानी को, मम्मी को। मम्मी को बैठ जाते पहले, जब गिटांगी बैठ रहे दोनों तरफ पैर करके बैठो ना, ऐसे बैठ जाऊंगी। बैठ से आराम से जाओगी, दोनों तरफ पैर करके बैठोगे। पहन लेगा। ओ चश्मा लो। देखो हाल बाय बाय बैठ जाऊंगी, बाय बाय। आराम से बैठी, पकड़ एक हाथ से। और अभी हम निकल आए हैं, शाम का टाइम हो रहा है, फिर भी गर्म हवा चल रही है। और मैं ये सोची हूँ रास्ते में अंजलि का घर पड़ेगा ही हमें, तो हम अंजलि के घर होते हुए चलें, उससे भी मिलते हुए चलें। और अभी टाइम भी है, इतना अंधेरा भी नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ भी होते हुए चलते हैं, फिर पता नहीं कब आना हो। नई साइकिल की चैन उतार दी। और अभी हम अंजलि के घर पर आ गए हैं और ये पूर्वी की नई साइकिल आई है और अभी 3-4 दिन हुए हैं साइकिल को आए हुए और इन्होंने चेन उतार दी है, तो ये उसकी चेन सही कर रहे थे। और अब देखो तांशु को पीछे बिठा करके लेके जा रहे हैं साइकिल चला करके, तो दोनों भाई आते ही खेल में मस्त हो गए हैं। और ये इधर पीला दुपट्टा ओढ़े हुए ये अंजलि की मकान मालकिन बैठी हुई हैं और बगल में पड़ोसन हैं, तो ये भी वहीं बैठ गए हैं। बाहर अच्छा मौसम हो रहा है। और अभी यहाँ पर मेरी और अंजलि की बातें चल रही है और अंजलि चाय बनाने जा रही थी तो हमने मना कर दिया। घर से ही हम 2 बार चाय पी के आए हैं, फिर उसने बोला कि मैंगो शेक बना दे रही हूँ, तो फिर वो भी हमने मना कर दिया क्योंकि हम घर से आइसक्रीम भी खा करके आए थे। तो फिर हमने मना कर दिया कि हम थोड़ी देर के लिए आए हैं बस यहीं वासी बातें करने, तो बस यहीं पास में थोड़ी देर बैठ लो, बातें हो जाएँ, क्योंकि हमें टाइम से घर भी पहुंचना है, वहाँ भी सब वेट कर रहे हैं। फिर किसी दिन अंजलि के पास टाइम से आएंगे तो आराम से रुक करके जाएंगे, चाय नाश्ता खाना पीना सब करेंगे। और विजय भैया अभी अपनी ड्यूटी पे हैं, उनको आने में टाइम लगेगा, तो उनकी ड्यूटी तो वहीं आस ही पास होती है, तो उनसे तो हम वहीं मिल लेंगे। अभी आप कब आ रहे हो? हे भगवान, गाँव में एक डाला गर्मी में वहाँ कहाँ जा रहे हो? पूर्वी के कपड़े पहन लेना आराम से। कैब कराए रास्ते में तो इस सोवे की बीमारी तो जो है, जब तो हमको पूर्वी पर डर लग रहा मोटरसाइकिल पे कैसे सोते में गिरा दी इसने, नहीं अभी सो जाता है, चला कभी उड़ा कभी नहीं उड़ गया होगा, तुम्हें लगाना नहीं था शाम को। मना करती मैंने दे आना फिर अंदर। चलो आ जाओ। लाल मेरे
दे दो अंदर। तू नहीं है मेरा दोस्त, चल जा। और पूर्वी का मन था कि तांशु कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाए, लेकिन अगर यहाँ पे तांशु को छोड़ देती कुछ दिनों के लिए, अंजलि भी कह रही थी कि यहीं रह जाए तांशु, लेकिन फिर मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ पे अगर तांशु को यहाँ छोड़ दूँगी तो, और फिर मम्मी जी पापा जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें फिर यही छुट्टियां मिलती हैं जब हम मम्मी जी पापा जी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर तांशु को यहाँ छोड़ देती तो मम्मी जी पापा जी को अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से तो मैंने मम्मी पापा के पास नहीं छोड़ा अपने। पापा भी बहुत कह रहे थे कि तांशु को यहीं छोड़ जाओ, अंशु भी बोल रही थी कि मेरा मन नहीं लगता, तांशु को यहीं छोड़ जाओ। बस इसी वजह से फिर मैंने नहीं छोड़ा तांशु को, कि अगर तांशु को यहाँ छोड़ दूँगी तो मम्मी जी पापा जी को अच्छा नहीं लगेगा, और उनका भी मन करता है भाई अपने पोते के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो बस मजबूरी थी, और अभी अंधेरा हो गया है तो हम लोग वापस घर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। और अभी हमारा रास्ते में विजय भैया से भी मिलना हो गया है, तो भैया के टोकी के आसपास गांव में चेकिंग पे ड्यूटी लगी हुई है, तो वो यहीं आसपास गांव में घूम रहे थे, तो हमने फ़ोन किया तो भैया को यहाँ डॉकी चौराहे पर बुला लिया मिलने के लिए। और अभी हम ये डॉकी में पिज़्ज़ा की शॉप है यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये पिज़्ज़ा पैक करवा रहे हैं, और जब तक पिज़्ज़ा बन रहा है पैक हो रहा तब तक ये दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे टाइम मिल नहीं पाता। भैया इस वक्त बहुत बिजी चल रहे हैं, गर्मियों के सीज़न में ना उन पे काम का लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, और अपने घर भी जहाँ वो रेंट पे रहते हैं कभी कभी तो ना रात के 1-1, 2-2 बजे पहुँच पाते हैं वहाँ पर। और अभी हम लोग घर आ गए हैं, और यहाँ पर चल रही है हमारी पिज़्ज़ा पार्टी, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ इस पिज़्ज़ा पार्टी में शामिल होने। और फ्रेंड्स, मुझे किसी को बर्थडे भी विश करना है, तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं बबीता जी, 24 को उनके भतीजे का बर्थडे था, तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ उनको बर्थडे विश करने में, तो बेटा आई एम सॉरी बट बी लेटेड, हैप्पी बर्थडे। और अभी आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।